नमस्कार मेरी हेलो स्टूडेंट्स। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। छात्रों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी, इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे दूसरी इकाई का पाठ, जिसके अंतर्गत बच्चों समझो और बताओ, जिसका अर्थ होता है कि आज जिस हम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझना है और साथ ही साथ आप सभी को उसके उत्तर बताने हैं। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। छात्रों, पाठ 5 क्या तुम जानते हो, इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ में आज हम सीखेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप यह बताइए कि सामान्य ज्ञान क्या होता है। आप सभी को पता है, आप लोगों ने तो सुना होगा। सामान्य रूप से सामान्य ज्ञान पर आधारित यह जो सामान्य विज्ञान है, यह उन चीज़ों को अपने में घेरा हुआ है जो कि कुछ नए नए शोध हैं, कुछ स्रोत हैं, कुछ इतिहास की चीज़ों पर घटित घटनाओं पर हैं, कुछ आज के वर्तमान समय में होने वाले नए नए शोध हैं या किसी व्यक्ति पर आधारित है। शिक्षा के साथ साथ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, खबरें पढ़ना भी जरूरी है ताकि हम विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को तैयार रख सकें। और छात्रों, ज्ञान तो वह महासागर है जिसमें जितनी डुबकी लगाओ वह कम ही है। इस आधुनिक युग में हमें भी अगर संसार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो हमें हमारी प्राकृतिक संसार के प्रत्येक कोने के लोगों का जीवन, सौरमंडल और अपने देश की विस्तृत जानकारी का होना जरूरी है। आज ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में पेज क्रमांक 40 पर दिया गया है। आज हम पाठ 5 जो 2 भागों में बांटा गया है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है अ भाग क्या तुम जानते हो, उसके बाद है ब भाग पहेलियाँ। आज हम इनके बारे में देखेंगे। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। आइए हम इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। आप सभी को पता है इसका उत्तर, बताइए क्या है। मुंबई। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि अलग अलग जगहों से, गांव से, शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं। यह जो हमारा शहर है यह आमची मुंबई अर्थात हमारा मुंबई। अब हम इसके बारे में छात्रों ध्यान से देखते हैं। मुंबई महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी है और यह बहुत बड़ा शहर है और यह भीड़ भाड़ वाला शहर है। आइए अब हम इसे विस्तार से देख लेते हैं। शहर के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई, जिसका पूर्व नाम बॉम्बे, भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 3,29,00,000 है, जो देश की पहली सर्वाधिक आबादी वाली नगरी है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिमी देशों से जल मार्ग या वायु मार्ग से आने वाले जहाज, यात्री एवं पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई ही आते हैं। इसलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और साथ ही साथ मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। आइए अब हम चित्रों में इसे देख लेते हैं। आप सभी लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। आप सभी को पता होगा, बताइए इसका उत्तर क्या है।
तक्षशिला। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारा उत्तर है तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त है, जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व में 10,000 से 500 से अधिक छात्र यहाँ अध्ययन करते हैं और छात्रों यहाँ 60 से भी अधिक विषय को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने इस नगर की स्थापना की थी। इस शहर में तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, जैसे कि मैंने आपको बताया, 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी और यहाँ पर 60 से भी अधिक विषयों को भी पढ़ाया जाता था और यहाँ पर बच्चों की आयु कम से कम 16 साल की लागू की गई थी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा, बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 8 मार्च। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बच्चों, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आइए अब हम देख लेते हैं। छात्रों, जब रूस में ये हड़ताल हुई थी तो वहाँ पर जूलियन कैलेंडर चलता था, जिसके अनुसार उस दिन 23 फरवरी की तारीख थी। वही दुनिया के बाकी देशों में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर में तो यह कौन सी तारीख थी? 8 तारीख थी, 8 मार्च। इसलिए तब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च को मनाया जाने लगा। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को प्रकट करते हुए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य के तौर पर, उत्सव के तौर पर यह 8 मार्च को मनाया जाने लगा। तो छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? छात्रों, दोबारा पढ़िए। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? आप लोगों को पता है? बताइए कौन सा है? सुना तो होगा, बताइए। हमारा उत्तर क्या होगा? ब्लू व्हेल। इस चित्र में आप देख सकते हैं। छात्रों, विश्व का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है। यह समुद्र में रहने वाली एक मछली है, जैसे कि इस चित्र में आप सभी देख सकते हैं। और जानते हो, इसकी लंबाई 110 फीट तक होती है और इसका वजन आप लोगों को पता है, यह 1,80,000 किलोग्राम की हो सकती है। जब यह जीव महासागरों में घूमता है, जब ये महासागरों में बच्चों जब ये घूमने लगता है, आप लोगों को तो पता है मछली यहाँ से वहाँ घूमती है, तो बड़े से बड़ा जहाज भी इसे देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं। ब्लू व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति 5 करोड़ साल पहले हुई थी। ठीक है बच्चों, तो हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर है ब्लू व्हेल। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस चित्र में इसकी लंबाई कितनी बड़ी है और इसका वजन आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। आप लोगों ने देखा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? छात्रों, ध्यान से सुनिए, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? आप लोगों को पता है भोर का तारा, भोर का अर्थ क्या होता है? सुबह। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है शुक्र। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं।
भोर का तारा अर्थात इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। सबसे अधिक चमक शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यह ग्रह होकर भी साहित्य में और लोक चलन में तारा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अपनी शुभ ज्योत्सना के साथ तारे की तरह टिमटिमाता रहता है, इसलिए इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर को माना जाता है? बताइए इसका उत्तर क्या है। छात्रों, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इलाहाबाद। आइए, भारत का राष्ट्रीय मानक समय इलाहाबाद शहर को माना जाता है। भारतीय मानक समय के लिए 82.30 पूर्वी देशांतर को आधार बनाया गया है, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है और इस समय को भारत का राष्ट्रीय मानक शहर समय माना गया है। आइए इसे हम विस्तार से देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानक समय इलाहाबाद शहर में माना जाता है। भारतीय मानक समय IST की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। भारतीय मानक समय के लिए 82.30 पूर्वी देशांतर को आधार बनाया गया है, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। अब हम आगे देखेंगे। हमारा सातवां प्रश्न है, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप सभी को यह बताना है कि भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताइए। इस चित्र में आप सभी लोग देखकर बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। क्या है इसका उत्तर, बताइए आप लोग। भूभाग की दृष्टि से बच्चों, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड। अब हम आगे देखेंगे। हमारा आठवां प्रश्न है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? आप लोग बताइए, कितना समय लगा था, कितना वक्त लगा था बनाने के लिए? बताइए। आइए हम देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया गया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था बच्चों। 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। यह है हमारा भारतीय संविधान। और कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय यहाँ पर लगा था। आइए अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताइए इसका उत्तर क्या है। बच्चों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। विश्व में हमारा जो 10वां प्रश्न है वो आप ध्यान से देखिए। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? आप लोग बताइए, कौन सी वह सड़क है जो विश्व में सबसे ऊंचाई पर है? वो आप लोगों को पता है? सोचकर बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप इस चित्र में देख सकते हैं किस तरह से सड़कें सबसे ऊंचाई पर बनाई गई है। आप ये पहला चित्र देखिए, दूसरा चित्र देखिए, यह तीसरा चित्र। आप लोग देखकर बताइए, सोचो क्या होगा हमारा आंसर, हमारा उत्तर क्या होगा। आइए हम देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली है। यह भारत में स्थित है। यह सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। सोचो, इतनी ऊंचाई पर यह सड़क बनाई गई है बच्चों।
आप लोग इस चित्र में भी देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर यह सड़क बनाई गई है ना बच्चों। कितना ऊपर है ये, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये सड़कें किस तरह से गई हुई हैं। हमारा उत्तर क्या हुआ? विश्व में सबसे ऊंचाई पर लेह के उत्तर में खारदुंगला सड़क है। ठीक है बच्चों, ये हमने आज देखा पाठ 5 अ भाग का क्या तुम जानते हो। आज हमने इसके बारे में अध्ययन किया। अब हम देखेंगे पाठ 5 ब भाग, जो है हमारी पहेलियां। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहेलियां, सबसे पहले हम आज इनका अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत 1, 2, 3 दिया गया है। सबसे पहले मैं इनका प्रकट वाचन करूंगी और आप सभी को इसके उत्तर बताने हैं। आप सब तैयार हो? ठीक है, आइए। यह है हमारा पहला प्रश्न। पहला आप लोग साथ में चित्र भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है आप उसे भी ध्यान से देखिए। जल में थल में रहता, वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर टर करता, इधर उधर फुदक फुदक। आइए पहले हम इसका सरल अर्थ देख लेते हैं। बच्चों, जल पानी, थल जमीन, गायक गीत, इधर उधर अर्थात यहाँ वहाँ, फुदक फुदक जिसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है कि ऐसा कौन है वो जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। और जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आप लोग इससे तो भली भांति परिचित है। वर्षा ऋतु, जब वर्षा ऋतु आती है तब यह उसका गायक बन जाता है। और क्या गाता है वो? टर टर गाता है। और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। बताइए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर क्या है? मेढक। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब हम अगला देखते हैं। मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता, कहो कौन जो प्राण वायु संग छाया भी हमको देता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सबसे पहले हम इसका सरल अर्थ देख लेते हैं, तब तक आप सोचते रहिए। बच्चों, प्राणवायु ऑक्सीजन, छाया छाव, मिट्टी धूप हवा से भोजन। बच्चों, यह अपना भोजन ग्रहण किससे करता है? मिट्टी धूप हवा से। यह प्रतिदिन रोज रोज अपना भोजन यह यहीं से लेता है और सबको छाया देता है। तो सोचो ऐसा कौन है वो? बताइए, सोचकर बताइए। वृक्ष। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मिट्टी धूप हवा से भोजन, ये प्रतिदिन मिट्टी धूप हवा से भोजन लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है और छाया भी देता है। तो ये हमारा उत्तर क्या होगा? वृक्ष। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अर्ध चक्र और सतरंगी, नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर, रंग एक है जिसमें नारंगी। पहले हम इसका सरल अर्थ देख लेंगे, तब तक आप देखो। अर्धचक्र अर्थात आधा और सतरंगी 7 रंगों वाला, नभ आसमान, बादल मेघ। संगी का अर्थ होता है बच्चों कि वह जो सदा साथ रहे। शांत का अर्थ है चुपचाप, मनोहर सुंदर। नारंगी, ये तो कलर है, आप सभी को पता है कौन सा कलर है ये नारंगी? ऑरेंज। तो बताइए हमारा उत्तर क्या होगा? कौन है वो जो आधा चांद जैसा है और 7 रंगों वाला होता है? नभ में अर्थात आसमान में, बादल में, वो हमेशा साथ देने वाला रहता है और शांत मनोहर चुपचाप रहता है और सबसे सुंदर, सबका मन हरने वाला। बताइए हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? तो हमारा उत्तर सोचकर बताइए, इंद्रधनुष। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो बच्चों, आज हमने क्या तुम जानते हो और पहेलियां
आज हमने इस पाठ का अध्ययन किया जो 2 भागों में विभाजित किया गया था। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।